नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जीडी गोयल जी की एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसका नाम है मौत के बाद कब कहाँ कैसे। इस किताब में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कहानी दी है, एक बहुत ही अच्छी केस है जो सच्ची घटना मतलब है। वो ये कहते हैं कि एक जूलिया नाम की एक लड़की की वो कहानी है। वो जो जूलिया थी इस दुनिया से जब वो चली गई तब उसने अपने करीबी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए। ये जो संदेश थे उससे हमें आत्मलोक के दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। सच में बहुत ही अच्छे से उन्होंने उसके बारे में बताया है। उसमें अपने बहन के बारे में जूलिया ने जो बोला है उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। जूलिया हमसे ये कहती है कि अपने बचपन में ही उसने अपने बहन को खोया था और वो अपने बहन से बहुत प्यार करती थी। बाद में दोस्तों जूलिया जब इस दुनिया से चली गई तब उसने उसके सामने वो बहन वहाँ पर आई। वो जो बहन थी दोस्तों वो वैसे ही दिख रही थी जैसे पृथ्वी पर अपने बहन को उसने खोया था, वैसे ही उसने उसको वहाँ पर देखा उस दुनिया में। और बाद में बहन के साथ वो आत्मलोक में जब रहती रही और कुछ उसने दिन काटे, उसके बाद उसके बहन ने अपना असली रूप में वो आ गई और उसके साथ वहाँ पर वो रहने लगी। ये जो बात है दोस्तों हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हमने किसी एक इंसान को समझो 20-25 साल का वो था और बाद में हमने उसको कभी देखा नहीं, तो उसकी जो आखिरी छवि होगी वैसे ही हमारे मन में होगी। बाद में बहुत साल हो गए और वो समझो अब बूढ़ा हो गया है, वैसा अगर वो हमारे सामने आए तो हम उसको नहीं पहचान सकते। उसी तरीके से आत्माओं का भी बहुत बार होता है। वो एक मन में उसी तरीके से एक छवि उसकी थी, इसलिए वो उस तरीके से उसके जीवन में उस वक्त आई आत्मलोक में। लेकिन उसका जो असल रूप था वो थोड़ा सा अलग था और वो बाद में उसके सामने उसने प्रकट किया, कब, जहाँ पर वो उसको एक्सेप्ट कर सके, जहाँ पर वो उसके साथ उस तरीके से रह सके। तो ये बात आत्मलोक में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे मन में जैसी छवि है किसी एक इंसान की, वैसे ही हमें आत्मलोक में वहाँ पर हमारे जो करीबी है या फिर इस तरीके से जो हमारे करीबी लोग होंगे वहाँ पर हमें दिख सकते हैं, लेकिन उनका जो असली चेहरा है वैसा ही होगा ऐसे हम नहीं कह सकते। क्योंकि जो आत्मा है दोस्तों, अगर कोई आत्मा बहुत ही अच्छे स्तर पर है तो वो बाल आत्मा नहीं होगी, वो एक मध्यम स्तर की ज़्यादातर मध्यम वयीन इस तरीके से आत्मा लग सकती है युवा अवस्था में। तो इस तरीके से ज़्यादातर बातें होती है। जिस इंसान के अगर कर्म बुरे हैं पृथ्वी पर, जो जीवन को अच्छे से समझ रहा नहीं है, जो काम क्रोध और लोभ में समझो डूबा हुआ इंसान है, तो ऐसी जो लोगों की आत्मा होगी वो आत्मलोक में जाने के बाद वो एक तो निचले स्तर पर हो सकते हैं और उनकी जो आत्मा है दोस्तों वो बहुत बार बूढ़ी होती है, वो बहुत बार बीमार होती है। तो इस तरीके से बहुत बार सारी चीज़ें होती है। पृथ्वी पर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर हम जिस तरीके से रूप को महत्व देते हैं, आत्मलोक में वैसा नहीं है। वहाँ पर दिल की जो अच्छाई है और इंसान के जो कर्म है उसको ही वहाँ पर महत्व दिया जाएगा। पृथ्वी पर किसी एक इंसान का समझो रूप अच्छा है तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। 20-30 साल के बाद में वो एक धीरे धीरे बूढ़ा होगा। उसके बाद दोस्तों वो रूप उसका नहीं रहेगा। इसलिए एक बोलते हैं ना कि क्षणिक इस रूप को कभी भी महत्व नहीं देना। जितना हो सके इंसान का जो दिल है उसमें जो अच्छाई है, उसके जो कर्म है उसमें कितने निस्वार्थता है उसको हमें महत्व देना होगा। और अगर जहाँ पर हमने किसी अपने को खोया है समझो, तो उस तरीके से ही वो बहुत बार हमारे सामने वहाँ पर आ सकता है। जैसे जूलिया के साथ हुआ, उसने अपने बहन को जिस आयु में खोया था वैसे ही वो उसके सामने आई और बाद में उसने अपना असली जो रूप है वो उसको उस तरीके से वो उसके साथ अब आज बहुत ही अच्छे से उस दुनिया में रही है। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमको यही सिखाती है कि हमारे जो अपने हैं वो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। उस दुनिया में हम उनके साथ बहुत ही अच्छे से ज़रूर रह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।